अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हशर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के सबक नंबर 14 के साथ और इस सबक में मैं आपको बताने जा रहा हूं बॉर्डर और टैब ऑप्शन के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी लिखाई के नीचे अंडरलाइन या बॉर्डर लाइन लगानी हो तो कैसे लगाएं। इसी तरीके से स्क्रीन पर दिखाई गई फहरिस्तें और इनके नीचे की तमाम तर लिखाई के आगे जो लाइनें हैं इनको बिल्कुल बराबर एंड पॉइंट पर कैसे ख़त्म करें। यानी हर लाइन का एंड पॉइंट ऊपर वाली लाइन के साथ ख़त्म हो, जो कि टैब ऑप्शन की मदद से मुमकिन हो पाता है। ये लाइनें लाइन टूल से नहीं बनाई गई, बल्कि ये डॉटेड और स्ट्रेट लाइन टैब और बॉर्डर के ज़रिए बनाई गई हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगें तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैंने पहले से एक ये टेम्पलेट जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये मैंने बना के रखा हुआ है, ताकि इसके मुताबिक मैं आपको इस वाले पोर्शन पे जो लेफ़्ट पे पोर्शन आप देख सकते हैं, इस पर इसके मुताबिक आपको दिखा सकूं कि बॉर्डर और टैब ऑप्शन किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस हेडिंग को ले लेता हूं कि इसके नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी अंडरलाइन इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमें कभी कभार पूरे वर्ड पर यानी जितना वर्ड है उतनी ही अंडरलाइन लगानी पड़ती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस वर्ड पर फहरिस्त जो मैंने लिखा हुआ है इस वर्ड पर मैं आपको अंडरलाइन लगा के बताऊं। आप अगर यहाँ से, मैं आपको जूम इन करके दिखा दूं, अगर आप यहाँ से इस लाइन को लेते हैं, अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और इस वर्ड के ऊपर आपने ड्रैग करके लगाया, तो आप देख सकते हैं ये लाइन जब मैं हैंड टूल लेता हूँ या कर्सर टूल लेता हूँ तो ये गायब भी हो जाती है और वर्ड को एंटर मारने के बाद यानी वर्ड अगर आगे पीछे हुआ तो ये उसके साथ मौजूद नहीं रहती। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंडरलाइन वहीं मौजूद है जहाँ मैंने इसको क्रिएट किया था, लेकिन वर्ड मेरा एंटर की वजह से कहीं और चला गया। तो इस तरह आपकी सेटिंग आउट होने की वजह से ये लाइन आपकी अंडरलाइन के तौर पर लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये अपनी जगह पर रहती है, वर्ड हिलने के साथ ये वर्ड के साथ मौजूद नहीं रहती। इसी तरह अगर आप इस वर्ड के अंदर अगर मैं आपको बड़ा कर दूं फॉन्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ से जहाँ नन हुआ है, अगर यहाँ से मैं सिंगल अंडरलाइन करता हूँ तो ये अंडरलाइन तो हो रही है, लेकिन हे और रे यानी मतलब वर्ड की जो बॉटम साइड है उसके ऊपर टच हो रही है। तो इस तरह की भी अंडरलाइन जो है वो ठीक नहीं रहती। अब आपको इस तरह की अंडरलाइन लगाने के लिए बॉर्डर लाइन का ऑप्शन, जो कि फॉर्मेट में जाकर बॉर्डर्स के ऑप्शन में आता है, यहाँ पर ये आपको पुट करना है। तो सबसे पहले आप अपने वर्ड को सिलेक्ट कर लें। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में जाकर आप यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक अबव का और एक बिलो का। अबव का मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ड के ऊपर आपको अगर अंडरलाइन चाहिए तो अबव का ऑप्शन इस्तेमाल होगा, और अगर बॉटम पे चाहिए यानी निचले साइड पे चाहिए तो बिलो का। ज़्यादातर तो हम नीचे ही लगाते हैं, तो इसी वजह से मैं नीचे वाले ऑप्शन को यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं इसको। अब ये इसके स्टाइल भी हैं जो बॉर्डर लाइन के ऑप्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मैंने आपको वहाँ अंडरलाइन के ऑप्शन में भी दिखाए थे, ये वही ऑप्शन है, यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो एक नन का ऑप्शन है और इंडेंट्स का और एक टेक्स्ट का। अब इंडेंट्स का मतलब ये हुआ, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर आप इंडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडरलाइन मौजूद थी पहले से, जो मैंने फहरिस्त पे बनाई हुई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पेज के विड्थ पर पूरी आ चुकी है। मतलब एक वर्ड पर तो आई है लेकिन पूरी आ चुकी है। इंडेंट्स से ये पूरे पर बॉर्डर पूरे पे अंडरलाइन लग जाती है। लेकिन अगर आप फॉर्मेट में जाकर बॉर्डर में जाएं और यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने से होगा ये कि जो जितना वर्ड है उसी पर अंडरलाइन लग जाएगी। अब देखें, मैंने इस ऑप्शन को खत्म करके आपको दिखाया तो ये सिर्फ उसी वर्ड पे अंडरलाइन आ रही है जितनी मैंने सिलेक्ट की थी, मतलब पूरे पे नहीं हुई। अगर इंडेंट सिलेक्ट आप कर लेते हैं तो ये पूरे पर आएगी, और अगर टेक्स्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ देखें दो ऑप्शन। इसी तरह अबव वाले ऑप्शन में भी यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, एक टेक्स्ट का और एक इंडेंट्स का। तो आप इन दो में से अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह लाना चाहें वो यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बॉर्डर लाइन के ऑप्शन को इस्तेमाल करने से फायदा ये होता है कि अगर आप इस पे एंटर करते हैं वर्ड के साथ साथ, जब एंटर आप करते हैं तो ये लाइन इसके साथ ही रहती है। मतलब अगर आप लाइन टूल लेकर यहाँ लाइन खींचते हैं तो वो लाइन उधर ही रहती है और वर्ड आपका एंटर की वजह से कहीं और चले जाता है, लेकिन आपकी लाइन वहीं मौजूद रहती है। इसी तरह यहाँ पर जो अंडरलाइन का ऑप्शन है वो भी इतना खास नहीं है। अगर आप नूरी नस्तलिक फॉन्ट पर अंडरलाइन यहाँ से करते हैं तो ये इस वर्ड के ऊपर यानी इसके बॉटम पर बिल्कुल चिपक जाता है, मतलब इसके साथ लगा हुआ आता है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो मैंने बॉर्डर का ऑप्शन इस्तेमाल किया फॉर्मेट में जाकर,
इससे होता यह है कि ये वर्ड के साथ ही रहता है और इससे अलग नहीं रहता। तो बॉर्डर लाइन के बारे में हमने इतना जान लिया। अब मैं बढ़ता हूँ इस वाली फहरिस्त की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने सिलेक्शन कर रखी है, इसमें जो मैंने ये लाइनें डाली हैं, ये दरअसल मैंने लाइनें ड्रैग करके डाली हैं, मतलब शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा वाले बटन से। अगर आप इसी तरह की लाइनें डालना चाहते हैं, और आप देख भी सकते हैं इन दोनों के फासले, मतलब ये सारी लाइनों में एक ही फासले हैं लेकिन लाइनें छोटी बड़ी हैं। ये लाइनें तो आपकी लाइन के जरिए ड्रैग की जाती है, लेकिन ये वाली जो लाइन है आपकी, ये टैब के जरिए एडिट की जाती हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये डॉटेड जितनी भी लाइन है, तो यहाँ पर कहीं ये छोटी हैं और कहीं ये ज़्यादा है, और यहाँ से सब एक्यूरेट हैं, सारे वर्ड एक्यूरेट आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ जो कि मैंने सिलेक्शन कर रखे हैं। तो इस तरह के आपको बनाने के लिए पहले तो आप इसमें कुछ लिखाई करें, जैसे मैं लिखाई कर रहा हूँ। मैंने दो तकरीबन यहाँ पर लाइनें टाइप करनी है ताकि मैं आपको ये करके दिखा सकूँ। अब मैंने देखें ये दो लाइनें टाइप कर ली हैं। इसमें आपको इस तरह की लाइन खींचने के लिए सबसे पहले तो इसको Ctrl+Alt+C यानी सेंट्रलाइज कर लेना है। सेंट्रलाइज करने के बाद अब आपको जहां पर भी वो लाइन चाहिए, मतलब मुझे यहाँ दरमियान में चाहिए, डॉट के बाद कॉलन के बाद मुझे यहाँ लाइनें चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा लफ्ज यहाँ पर यानी वर्ड में उर्दू का एक्स्ट्रा लिख दूंगा ताकि इस पर मैं लाइन ड्रैग कर सकूं। यानी मैं इसको किसी काम में लेना चाह रहा हूं तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया। उसके बाद मैं फॉन्ट्स में जाऊंगा और ट्रेड अरबिक फॉन्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं ट्रेड अरबिक फॉन्ट, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये ट्रेड अरबिक में चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पे जो राइट हैंड पे आपके शिफ्ट बटन होता है, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड कॉमे का बटन होता है। ये दरअसल फोनेटिक कीबोर्ड पर सेटिंग होती है, तो मैं आपको इसके हिसाब से समझा रहा हूँ। बाकी दूसरे कीबोर्ड्स पे ये किसी और सेटिंग के हिसाब से दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको लाइन ड्रैग करके दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि ये लाइनें ड्रैग हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यानी एक दफ़ा वर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइप करने के बाद आप ज़रूरी नहीं है कि इसको दोबारा लिखें, आप वही लाइन पेस्ट करके इसको इसी बटन के साथ प्रेस करके आके लेके जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये देखें शिफ्ट अंडर इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और ये इसी तरीके से बनते चले जा रही है। अब ये आपके कीबोर्ड पे जो आप यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पर प्रेफरेंस में जाकर कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाऊँ और मैं आपको शो करवा देता हूँ कि फोनेटिक कीबोर्ड में ये यहाँ पर शो होता है। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया एंटर के बराबर में और शिफ्ट के ऊपर वाला जो बटन है इन्वर्टेड कॉमे का और इस तरह की लाइन का जो ऑप्शन है वो आपके कीबोर्ड में, अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड यूज करते हैं तो आपके कीबोर्ड में वो कहीं और शो होगा। तो उसी हिसाब से आप इस लाइन को ट्रेड अरबिक फॉन्ट लेकर आगे ड्रैग कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। अब मैं दूसरे कीबोर्ड पे आपको दिखा दूं कि अगर आप आफ्ताब लेकर यूज करते हैं, आफ्ताब कीबोर्ड आपका इसी लिस्ट में मौजूद होता है। अगर आप आफ्ताब ले लें यहाँ से और इसके कीबोर्ड व्यू पे जाएं तो यही जो लाइन थी आप देख सकते हैं सी पे मौजूद है। तो आप यहाँ से सिंपली अगर आफ्ताब कीबोर्ड यूज करते हैं तो शिफ्ट और सी, शिफ्ट प्लस सी अगर आप प्रेस करेंगे तो यही लाइन आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी आफ्ताब कीबोर्ड पे। तो ये था आपका सिंपल लाइन जो मैंने आपको यहाँ शो करवाया है प्रॉपर बनाकर, वो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप तीसरी और चौथी लाइन लेकर भी आप शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा या अपने कीबोर्ड के मुताबिक यहाँ पर प्रेस करते रहेंगे और ये इस तरीके से आता रहेगा। इसको पहले Ctrl+Alt+C करके सेंटर कर लीजिएगा। अब मैं आ जाता हूँ इस फहरिस्त के टैब वाली ऑप्शन के ऊपर। ये फहरिस्त दोस्तों मैंने टैब ऑप्शन के जरिए बनाई। यहाँ पर इसकी जो अंडरलाइन दी गई है, यहाँ पर आप लाइनें देख सकते हैं, मैंने ये टैब के जरिए यहाँ पर क्रिएट की है। तो इस तरीके से जो आप पहली लाइन देख रहे हैं, इस तरीके से इसको बनाने के लिए टैब ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर मैं सिंपल आपको यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करके दिखाऊं तो ये सिंपली टैब के बटन से आप देख सकते हैं यहाँ पर चलता चला जा रहा है, जो इसकी मैनुअल सेटिंग होती है। यहाँ पर भी अगर मैं टैब करूं तो ये नॉर्मली तरीके से टैब होता चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं फॉर्मेट में जाकर टैब वाले ऑप्शन में जाऊं, इसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+Alt+T। आप इसको कमांड के जरिए भी इसमें जा सकते हैं या फिर आप इस बॉर्डर फॉर्मेट में जाकर टैब के बटन के अंदर भी जा सकते हैं, टैब के ऑप्शन के अंदर। यहाँ जाने के बाद आपको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ एक ब्लैक रॉ दिखती है, यानी आपको एक ब्लैक पट्टी बनी हुई दिखती है। इस सेटिंग को देखते हुए आप अपना कर्सर बिल्कुल राइट पे रखें, फॉर्मेट में जाएं और टैब्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद, टैब ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर की यहाँ पर पट्टी आ रही। तो मेरे कर्सर जो है यहाँ पर एरो की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इस एरो का मतलब ये है कि आप अभी अगर यहाँ क्लिक कर देते हैं तो एक लाइन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक टैब आपने लगा दिया है। अब इसको आप अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब पहला टैब मैंने इसको देखते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दिया।
अब मुझे इसके बाद चाहिए लाइन। तो दूसरा टैब लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन, डॉटेड लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को, यहाँ मैंने डॉटेड लाइन सिलेक्ट कर ली। या आपकी मर्जी है या तो स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट कर लें या फिर डबल डॉटेड लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि दूसरा टैब मेरा यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने एक टैब यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने लाइन रहने दी। इसको नन नहीं किया मैंने, बल्कि इसको यहाँ लाइन रहने दी। अब इसके बाद मैं वापस फॉर्मेट में जाके इसको यहाँ से टिक आउट कर देता हूँ। अब वापस आप इसको टिक आउट करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन आपके टैब उसी के मुताबिक यहाँ पर लगा करेंगे। पहले टैब पर मैंने कुछ नहीं लगाया था, दूसरे टैब पर मैंने लाइन लगाई थी। तो इसी तरह अगर मैं पहला वर्ड इसमें टाइप करता हूँ हमदे बारी ताला, उसके बाद दूसरा वर्ड ये लिखा हुआ है अख्तर अंसारी अकबर आबादी। तीसरा टैब मैं देता हूं तो यहाँ पर उसी तरीके की लाइन शो कर रहा है और यहाँ पर मैंने नंबर लगा दिया। इसके बाद एंटर करने के बाद फिर दोबारा मैंने एक और वर्ड यहाँ पर टाइप किया। अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ से यहाँ तक का एक पूरा का पूरा लाइन क्रिएट कर दिया। और जो भी आप यहाँ पर आप नंबर डालते हैं वो नंबर बिल्कुल इसकी स्ट्रेट रॉ में आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल ये बराबर है। अब मैं इसमें तीसरा वर्ड लिख देता हूँ, तीसरी लाइन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ पर कितनी एक्यूरेसी आती है। टाइप करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक वर्ड और टाइप कर दिया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर नंबर 7 यहाँ डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि टैब वाले ऑप्शन से कितनी एक्यूरेसी आती है और कितने एक्यूरेट इंडेक्स तैयार हो जाता है। या कोई भी फहरिस्त का काम आपको अगर करना है तो टैब का जो ऑप्शन है इसके लिए बेस्ट है। इस तरीके से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे पीछे आपको रखना पड़ता है। इसमें सेटिंग भी आपकी थोड़ी बहुत आउट हो सकती है, लेकिन ये भी एक्यूरेट होता है। दूसरा तरीका जो नॉर्मली तरीका होता है जिसमें आप मैनुअली यहाँ पर लाइन डालते हैं। अगर मैं यहाँ पर आप देखें शिफ्ट अंडरलाइन, यानी जो कीबोर्ड पे आपके प्लस वाले बटन जो बैक स्पेस के बराबर से बराबर वाले बटन के साथ होता है, इसमें अंडरलाइन के एक ऑप्शन होते हैं। मतलब लाइन या अंडरस्कोर का जो बटन होता है, आप उसको अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो यहाँ से भी ये लाइन क्रिएट हो सकती है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाती। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी लाइन बनाता हूँ उसके बाद इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं आती। अब मैं यहाँ से इसको बैक स्पेस करता हूँ तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं से ये आगे पीछे होते रहेगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं इन दो ऑप्शन में से आप कोई सा भी इस्तेमाल करें, दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन टैब का ऑप्शन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के सबक से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी इन पेज के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में। तो इंशाल्लाह इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह एक नए सबक के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।